नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। वो क्वार्टर जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि हर खबर की असलियत आपके सामने रखते हैं। यहां हमारा मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आपकी पेंशन, आपकी जेब, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले, सबसे साफ और पुष्टि के साथ आप तक पहुंचाना है। इस चैनल पर आप जो भी अपडेट देखेंगे वह अफवाहों पर आधारित नहीं बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित होगा। हमारा फोकस सिर्फ एक है, आपके परिवार का बजट, आपकी मासिक पेंशन और आने वाले वर्षों की आर्थिक सुरक्षा। अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आपको ये मिस ना हो तो द ईपीएफओ गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके और इस वैज्ञानिक परिवार का हिस्सा बनें। आज का दिन उन लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने अधिकारों और पदों के फैसले का इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही जो नई जानकारी सामने आई है वह पूरे देश में एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार कर दिया है। वर्षों से जिन मुद्दों पर बार बार चर्चा होती थी, वर्क सॉल्यूशन की प्रतीक्षा हर परिवार कर रहा था, अब उन पर मजबूत कदम उठाने की पुष्टि हो गई है। यह पहली बार है जब संबंधित मंत्रालय की ओर से बिना किसी बिचौलिए के किसी क्लिप भाषा के स्पष्ट और खुले शब्दों में बताया गया है कि आने वाले महीनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि वेतन और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अब तक केवल विचार ही सीमित नहीं है बल्कि उन पर यूनिट ने सक्रिय रूप से काम शुरू कर दिया है। इसी दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित कई प्रमुख दस्तावेजों पर विस्तृत चर्चा की गई है और उनमें से कई को जांचने योग्य और लागू करने योग्य माना गया है। यह बात आपके लिए बड़ी राहत भरी है क्योंकि लंबे समय से यही सवाल उठ रहा था कि इन योजनाओं पर अंतिम निर्णय कब होगा। सबसे पहली बात उस व्यवस्था की जो हर पेंशनर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, कम्यूटेशन बैंकिंग। वर्तमान में कम्यूटेशन लेने के बाद लगभग 15 वर्ष तक पेंशन से हर महीने कटौती की जाती है जो कई वर्षों तक भारी आर्थिक दबाव बन जाता है। इस अवधि को 11 या 12 साल की उम्र में करने का प्रस्ताव अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि यह परिवर्तन लागू होता है तो 3 से 4 वर्ष तक की पेंशन से यह अतिरिक्त भार हट जाएगा जिससे लाखों परिजनों को वास्तविक और त्वरित लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है वह मुद्दा जो वर्षों से देश भर के पेंशनरों के मन में गहरी टीस के रूप में उभर रही है, पेंशन पर जाने वाला टैक्स। अनेक मंचों और संगठनों ने बार बार यह प्रश्न उठाया है कि जब देश के कई अन्य वर्गों की पेंशन टैक्स मुक्त है तो फिर एक सामान्य कर्मचारी जिसने अपनी पूरी आयु देश की सेवा में लगा दी, उसकी पेंशन पर टैक्स क्यों लगे। इस बार इस विषय पर जो रुख सामने आया है वह काफी सकारात्मक है। समिति ने स्वीकार किया है कि इस संबंध में भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस मांग पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा की जा रही है कि पेंशन को टैक्स मुक्त करने की दिशा में बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए जा सकते हैं। तीसरा विषय सीधे बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। वर्तमान में अधिकांश पेंशनरों को मिलने वाला मेडिकल अलाउंस महंगाई की तुलना में बेहद कम है। दवाइयों, टेस्ट, उपचार और अस्पताल खर्चों की वास्तविक लागत आज जिस स्तर पर पहुंच चुकी है उसके सामने वर्तमान राशि प्रतीकात्मक ही साबित होती है। इसे 5,000 रुपये या उससे अधिक किए जाने की मांग को समिति ने पूरी तरह तर्कसंगत माना है और इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। यदि यह संशोधन लागू होता है तो यह केवल एक भत्ता नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों के लिए वास्तविक जीवन रक्षक सहायता होगी। अगला मुद्दा है महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के सूत्र का। कई विशेषज्ञों और संगठनों का मानना है कि वर्तमान फॉर्मूला वास्तविक महंगाई की स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। इसीलिए समिति ने संकेत दिया है कि आवश्यक होने पर डीए की गणना पद्धति में संशोधन किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के अनुरूप अधिक प्रभावी राहत मिल सकती है और पेंशन वेतन में सकारात्मक बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही डीए को वर्ष में केवल 2 बार नहीं बल्कि 4 बार संशोधित करने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। महंगाई हर महीने बढ़ती है और कई बार अचानक से कीमतों में उछाल आ जाता है, लेकिन राहत केवल 6-6 महीने बाद मिलती है। इसी कारण 3-3 महीने पर डीए समायोजन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस पर भी समिति की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। यदि इसे लागू कर दिया जाता है तो राहत की आवृत्ति और गति दोनों बढ़ जाएंगी। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोरोना काल में जो किश्तें रोकी गई थी उनका मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है और 25 नवंबर 2025 को पहली सुनवाई निर्धारित है। यदि अदालत कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में निर्णय सुनाती है तो सैकड़ों करोड़ रुपए के एरियर जारी होने की संभावना बनती है।
यह राशि कई परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी जीवन भर की बचत महंगाई के कारण धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इस मुकदमे को वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा पूरी गंभीरता से लड़ा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि न्याय मिलेगा। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है और इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करने पर पेंशन रोक दी जा सकती है। इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करे। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें बुजुर्गों को कॉल कर बैंक अधिकारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बनकर धोखे से ओटीपी प्राप्त किया गया और कुछ ही पलों में खाते खाली कर दिए गए। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी अज्ञात कॉल या लिंक पर भरोसा ना किया जाए। इन सभी संकेतों को एक साथ रखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि आने वाले महीनों में वेतन और पेंशन व्यवस्था में बड़े और ऐतिहासिक सुधार देखने को मिल सकते हैं। कम्यूटेशन रिकवरी में राहत, टैक्स मुक्त पेंशन की संभावनाएं, मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी, डीए सूत्र की समीक्षा, डीए का त्रैमासिक संशोधन, 18 महीने के एरियर पर सुनवाई और लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े दिशा निर्देश, ये पूरा परिदृश्य बताता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज़ अब पहले कहीं और अधिक गंभीरता से सुनी और जा रही है। ये परिवर्तन केवल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के सम्मान का प्रतीक भी है, जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय, सेवा और परिश्रम में प्रतिबद्धता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय पर पहुंच सकें। हमारी ऊर्जा का काम करने के लिए आपका एक क्लिक है और हमारे लिए आपकी और श्रमिक जानकारी की प्रेरणा है। अंत में यही कहा जाएगा कि आने वाला समय पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए कई नए रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि हर फैसला न्यायपूर्ण, पूर्ण और अंतिम होगा। धन्यवाद।